हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 12th का है। और ये 5वें नंबर चैप्टर से ये जो भी क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए एक एक करके इसको देखते चलते हैं। इसमें देख सकते हैं कि पहला सवाल क्या है कि रोज़ कहानी के कहानीकार है, यानी कि रोज़ कहानी के कहानीकार कौन है। तो ये कौन है, तो अज्ञेय जी है। रोज़ कहानी के कहानीकार कौन है, तो अज्ञेय जी है। तो इसका राइट आंसर अज्ञेय हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि मालती के पति का नाम है, यानी कि मालती के पति जो थे उसका नाम क्या था, तो महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो ये है अज्ञेय जी है। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन जो है ये क्या है, तो एक तरह की बीमारी है। गैंग्रीन क्या है, तो एक तरह की बीमारी है। पांचवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। छठे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। अज्ञेय जी का जो है जन्म वो कहाँ हुआ था, तो कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी कि इनका जन्म हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सातवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। 7 मार्च 1911 याद रखिएगा दोस्तों। आठवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था। अज्ञेय जी का जो निधन है वो कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1987 को। कब, तो 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय जी का निधन हुआ था। नौवां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नौवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। अज्ञेय जी का जो है मूल निवास कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब, यानी कि अज्ञेय जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब के थे वो। चलिए 10वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। रोज शीर्षक जो है उनका कहानी का पूर्व नाम क्या था, तो गैंग्रीन। पूर्व नाम उसका गैंग्रीन था। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है। ये जो पंक्ति है वो किस पाठ से है, तो रोज पाठ से है। किस पाठ से है, तो रोज पाठ से है। चलिए 12वां नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। ये जो लाइन है वो किस पाठ का है, तो ये भी रोज पाठ का है। रोज का कहानी यही होता था, इसलिए रोज पाठ का है। 13वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि मालती का पति का पेशा जो था उसका क्या पेशा था। मालती के पति जब महेश्वर थे उनका क्या पेशा था, तो वो एक डॉक्टर थे। कस्बे में एक डॉक्टर का काम करते थे। तो ये था 5 नंबर चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम एक चैप्टर का और ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें ये छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर ये जो है यह है एक लेख और एक पत्र, जिनका लेखक कौन है, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र जो ये है इसका लेखक कौन है, भगत सिंह। तो चलिए इसका जो जितने भी हम ऑब्जेक्टिव है इसको इसमें कवर किए हुए हैं, आप इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। चलिए हम दिखाते हैं एक एक करके। इसमें जो है पहला प्रश्न कहता है कि भगत सिंह के पिता
और चाचा किसके सहयोगी थे? भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो सुखदेव के सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? तो सुखदेव के सहयोगी थे। दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह है। तीसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि बोलता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 ईस्वी को। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी? भगत सिंह के जो है फांसी की सज़ा कब मिली थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी मिली थी। पाँचवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बंगा चक नंबर 105 गुगैरा ब्रांच लायलपुर। ये जो लायलपुर है यहीं पर उनका जन्म हुआ था। छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर पर क्या कहता है कि पाकिस्तान भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? पाकिस्तान भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो खटकर कला पंजाब। खटकर कला पंजाब इनका पैतृक गांव हुआ करता था। सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? क्या नाम है? भगत सिंह के जो माता पिता थे उनका क्या नाम था? तो विद्यावती एवं सरदार किशन सिंह। इनकी माता का नाम विद्यावती था और उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। चलिए आठवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए? तो अनेकों बार। उनके पिता जो थे अनेकों बार जेल गए थे। नौवां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। नौवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की जो गिरफ्तारी है वो पहली बार कब हुई थी? तो अक्टूबर 1926 में। अक्टूबर 1926 में। आगे 10वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? ये जो है भगत सिंह बोले थे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? तो चुनौती को झेलने में। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो होगा वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहेगा। तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर।